दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल सिखा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज की हमारी 5 क्लास होने वाली है जीके की, जिसमें आज भी रेलवे के क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों बलबन। बलबन एक विद्वान था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सर्वप्रथम विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? सर्वप्रथम विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनेकजी मेडर। अनेकजी मेडर ने जो है सर्वप्रथम विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायो। अगला क्वेश्चन है चौथा, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चौथा क्वेश्चन है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा, क्राइटस का जन्म कहाँ हुआ था? क्राइटस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन के शहर बेथलम में। फिलिस्तीन के शहर बेथलहेम में क्राइटस का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है छठा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौटिल्य। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। कनिष्क जो था कुशाक कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में। कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नवा, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगल शासक अकबर। मुगल शासक अकबर ने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दसवां, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है 11वां, किसके सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था? किसके संयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था? तो ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है 12वां, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए दोस्तों इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 13वां, ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो फेफड़ों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़े से। अगला क्वेश्चन है 14वां, मानव शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? मानव शरीर में जो है रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 15वां,
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 16वां, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972 में। 1972 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17वां, आयनोस्फीयर का संबंध किस संचार से है? आयनोस्फीयर का संबंध किस संचार से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेतार संचार। आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है। अगला क्वेश्चन है 18वां, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलर झील। बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है 19वां, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है 20वां, किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होती है? किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष। किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई। 1979 मोरारजी देसाई ने 1979 में प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर अर्थात विदेश में मृत्यु हुई। भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर विदेश में मृत्यु हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई अर्थात ताशगंज में हुई 1966 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई 1969 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन, खून को बहने से रोकने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है? खून को रोकने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24, खून को बहने से रोकने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? खून को बहने से रोकने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। विटामिन के जो है खून को बहने से रोकने के लिए सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है 25वां, बिहार में रेल के डिब्बे का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर। जमालपुर बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है 26वां, सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा
वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा वन वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है 27वां। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा। तांबा एक धातु है जो प्रतिरोध मानकों को बचाने का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है 28वां। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ से कब छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ से कब छोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ से छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 29वां। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 30वां। सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोमती पुत्र सातकर्णी। गोमती पुत्र सातकर्णी जो था सातवाहन वंश का महान शासक था। अगला क्वेश्चन है 31वां। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किसकी आकृति अंकित है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किसकी आकृति अंकित मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव की। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में भगवान शिव की आकृति अंकित मिलती है। अगला क्वेश्चन है 32वां। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 33वां। मराठा शासक संभाजी को किसके शासनकाल में फांसी दी गई थी? मराठा शासक संभाजी को किसके शासनकाल में फांसी दी गई थी? तो मराठा शासक संभाजी को औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में फांसी दी गई थी। मराठा शासक संभाजी को औरंगजेब के शासनकाल में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 34वां। सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर। सिख गुरु अर्जुन देव मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है 36वां। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1923 ईस्वी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है 37वां। गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांडला। गुजरात में जो है कांडला बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है 38वां। दुधवा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघ अर्थात टाइगर। अगला क्वेश्चन है 39वां। एशियन एंटीलोप में सबसे बड़ा प्राणी कौन है? एशियन एंटीलोप में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगाय। नीलगाय जो है एशियन एंटीलोप में सबसे बड़ा प्राणी है। अगला क्वेश्चन है 40वां। दिल्ली और अमृतसर को कौन जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर को कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH1। एनएच मतलब नेशनल हाईवे।
अगला क्वेश्चन है 41वां, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूटान। भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वां, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। मानव शरीर में जो है 24 पसलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है 43वां, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइदोमीटर। समुद्र की गहराई जो है फाइदोमीटर यंत्र से मापी जाती है। आई होप दोस्तों नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44वां, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेह, जो कि लद्दाख में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 3256 मीटर है। अगला क्वेश्चन है 45वां, भारत में व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? भारत में व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 46वां, भारत का सबसे बड़ा आवासीय भवन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आवासीय भवन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है भारत का सबसे बड़ा आवासीय भवन है। अगला क्वेश्चन है 47वां, भारत की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रेमलियात प्रहा। क्रेमलियात प्रहा जो कि मेघालय में स्थित है। क्रेमलियात प्रहा भारत की सबसे बड़ी गुफा है, जो कि मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48वां, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। अगला क्वेश्चन है 49, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में स्थित है। इसका व्यास 42 मीटर है। अगला क्वेश्चन है 50, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चैल, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, समुद्र तल से 2444 मीटर ऊपर। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान चैल है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, समुद्र तल से 2444 मीटर ऊपर। अगला क्वेश्चन है 51वां, हीरो साइकिल कारखाना कब आरंभ हुआ? हीरो साइकिल कारखाना कब आरंभ हुआ? हीरो साइकिल कारखाना 1956 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में स्थित हुआ। लुधियाना पंजाब। अगला क्वेश्चन है 52, भारत में बाटा शू कंपनी कब आरंभ हुई? भारत में बाटा शू कंपनी कब आरंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1894। भारत में बाटा शू कंपनी 1894 में आरंभ हुई। अगला क्वेश्चन है 53, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1952 में मुंबई में हुआ। 1952 में मुंबई में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ। चलिए दोस्तों इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आई होप दोस्तों नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 54। भारत में कौन सा प्रतिजैविक प्रथम बार प्रयोग हुआ? भारत में कौन सा प्रतिजैविक प्रथम बार प्रयोग हुआ? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है भारत में प्रतिजैविक प्रथम बार प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है 55। भारत का सबसे ऊंचा केबल मार्ग कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा केबल मार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। गुलमार्ग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 56। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई। अगला क्वेश्चन है 57वां। भारत बीमा निगम कब आरंभ हुआ? भारत बीमा निगम कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सितंबर 1956 में। 1 सितंबर 1956 में। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम कार फैक्ट्री कहाँ है? भारत की प्रथम कार फैक्ट्री कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंद मोटर्स, जो कि कोलकाता में है। भारत की प्रथम कार फैक्ट्री हिंद मोटर्स, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 59। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी का नाम कहाँ है? प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी का नाम क्या है? यहाँ गलत छप गया है, क्या है? प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी का नाम उज्जैन है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ है? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार में थी। पाटलिपुत्र बिहार। चलिए दोस्तों इतना नोट करिए, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।